हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, एक हॉस्पिटल की हमें डाटा गिवन है कि कितने एज मतलब कौन से एज ग्रुप के कौन से ईयर में हमारे पास कितने नंबर ऑफ पेशेंट एडमिट हुए। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें मोड और मीन इस डाटा का हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मतलब इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हम क्या करते आ रहे थे, हमको सिर्फ मीन फाइंड करने के लिए बोला जा रहा था। अब इसमें एक चीज़ और ऐड हो चुकी है, मोड, वो मैं आपको बताऊंगी ये क्या होता है। वी हैव टू कंपेयर एंड इंटरप्रेट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और जो मोड एंड मीडियन आएंगे हमें उनको कंपेयर बताना होगा, मतलब उसको इंटरप्रेट करके बताना होगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मोड होता क्या है। ठीक है, मोड का फॉर्मूला होता है हमारा, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस इन द ब्रैकेट F1 माइनस एफ नोट। इसे एफ नोट की जगह F0 भी बोल सकते हैं। ठीक है, एफ नोट डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, ये हमारा मोड का फॉर्मूला होता है। अब ये जो टर्म्स हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि ये टर्म्स यूज़ किसके लिए होती है। सबसे पहले L होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ ए मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ ए मॉडल क्लास। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है मॉडल क्लास। जानते हैं कि मॉडल क्लास होता है क्या है। मॉडल क्लास वो होता है जो भी हमें फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर गिवन हो। दैट मीन्स इस वाले में कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 23। ये फ्रीक्वेंसी हायर है, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी की सामने वाला इंटरवल, दैट मीन्स दिस, ये क्या होगी हमारी मॉडल क्लास। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारी मॉडल क्लास क्या है, दैट इज 35 to 45। ठीक है, फिर हम बात करते हैं F1। F1 होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी जो भी हमारी मॉडल क्लास है, जो भी हमें गिवन मॉडल क्लास है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी इसमें कौन सी है, 23। ये क्या हो गई हमारी F1, दैट इज 23। देन F0 जो भी हमारे F1 की प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाली फ्रीक्वेंसी होगी, दैट मीन्स ये तो हमारी F1 हो गई, इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी F0 या F0 इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या है 21। फिर इसके बाद बात आती है हमारी F2, क्योंकि F1 भी हम फाइंड कर चुके हैं, F0 भी फाइंड कर सकते हैं। F2 होती है हमारी F1 के आगे वाली फ्रीक्वेंसी, मतलब प्रीसीडिंग हो गई हमारी 21 और सक्सीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, F2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी F2 क्या है 14। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। F1 उसकी प्रीसीडिंग वाली F0 और उससे आगे वाली F2। ठीक है, और H होता है हमारा साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, दैट मीन्स क्लास इंटरवल के बीच का जितना भी हमारा डिफरेंस है। यहाँ पर हमारा कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है सभी के बीच में। 5 से 15 के बीच का भी 10 डिफरेंस है, 15 से 25 के बीच तक का भी डिफरेंस क्या है हमारा 10 है। तो यहाँ पर हमारा H क्या हो गया 10। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में मोड और मीन फाइंड करने के लिए बोला था। सबसे पहले हम मोड फाइंड करते हैं। मोड फॉर्मूला है हमारा L प्लस इन द ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। L क्या है हमारा 35। ठीक है, इसमें लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दैट इज़ 35 और 45, ये हमारी क्या है मॉडल क्लास है, तो लोअर लिमिट इसमें कौन सी है हमारी 35। L क्या है हमारा 35। जो भी हमारी पहली लिमिट होगी मॉडल क्लास की वो है हमारी लोअर लिमिट ऑफ ए मॉडल क्लास। इसमें क्या आ गया हमारा L 35। L की जगह हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 35 प्लस F1 है हमारा 23, F0 है हमारा 21 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई F1 है हमारा
F1 हमने क्या फाइंड किया है हमारा 23, ठीक है। 2 × 23 माइनस F0 है 21 और F2 है हमारा 14 × H दैट मीन्स 10, ठीक है। हमने सारी वैल्यूज़ अपने फॉर्मूले में पुट कर दी। फिर मोड हो गया हमारा 35 प्लस 23 में से 21 को माइनस किया तो ये हो गया हमारा 2। यहाँ पर 23 की मल्टीप्लाई 2 में करी 46 माइनस 21 और 14 को ऐड किया तो ये हो जाएगा हमारा 35 और 10 एज इट इज़ रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हमारा मोड इज इक्वल्स टू 35, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ये हो गया 20, इनको माइनस करेंगे 46 में से 35 माइनस किया तो ये हो गया हमारा 11, ठीक है। देन मोड आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास मोड आ जाएगा 35 × 20/11। मोड की वैल्यू आ गई हमारे पास 35, 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.81। मोड इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई नहीं प्लस का साइन है, ठीक है। 35 में 1.81 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36.8, ठीक है। 36.81 दिस इज़ द मोड ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम मीन की तरफ मूव करते हैं। हमें क्योंकि इस क्वेश्चन में मोड और मीन दोनों पूछे हैं, मोड आ गया हमारा 36.81। अब हम मीन निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन का हमें मीन फाइंड करना है। मैं इस क्वेश्चन का मीन फाइंड करने जा रही हूँ एज्यूम मीन मेथड से, क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स मतलब जो क्लास इंटरवल गिवन है वो स्मॉल डिजिट लेस देन 100 गिवन है, तो इसमें मैं एज्यूम मीन मेथड से यहाँ पर मीन निकालने जा रही हूँ। उसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन ऑफ fi/di डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi, ठीक है। अब यहाँ पर हमें टर्म्स फाइंड करनी पड़ेगी, समीशन ऑफ fi/di और समीशन ऑफ fi, ठीक है। समीशन ऑफ fi हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर इन सब का टोटल कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास समीशन ऑफ fi, ये हो गया हमारे पास 80, ठीक है। इन सब का टोटल किया वो हो गया हमारे पास समीशन ऑफ fi। अब एज्यूम मीन मेथड में नेक्स्ट कॉलम होता है हमारा xi होता है हमारा इंटरवल, दैट मीन्स अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल प्लस लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, मतलब 5 + 15 ये हो गया हमारा 30 और 20, 5 + 15 20 को डिवाइड कर देंगे 2 से, ये हो गया हमारा 10। सिमिलरली 15 + 25 डिवाइडेड बाय 2 20। अब कितने का गैप है हमारे क्लास इंटरवल में, 10 का गैप है, तो 10 के गैप से लिख देंगे 30 40 50 60। ये मेथड हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है, जितना भी हमारे क्लास इंटरवल के बीच का गैप हो उसको हम इतना ऐड करके लिख देंगे तो वो हमारी xi वाली कॉलम हो जाएगी, ठीक है। अब a फाइंड करेंगे, a होगा हमारा मिडल टर्म ऑफ द xi कॉलम, दैट मीन्स इसमें कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें हमारी मिडल टर्म्स क्या होगी 30 या 40। आप दोनों में से कोई भी ए लेट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर 30 को ए लेट कर रही हूँ, आपकी मर्जी, आप 40 से भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट हमारा होता है डी का फॉर्मूला होता है xi - a, मतलब जो हमने xi फाइंड किया है उसमें से हमें a को माइनस करना है। 10 में से 30 को माइनस करेंगे, यहाँ पर हो गया -20, 20 में से 30 को -10, 30 में से 30 को 0, ठीक है। फिर 40 में से 30 10, 50 में से 30 को माइनस करेंगे 20, 60 में से 30 को माइनस किया 30। नेक्स्ट कॉलम होती है हमारे पास fi/di, दैट मीन्स fi इसकी और इस वाले कॉलम की मल्टीप्लाई, 6 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे, -20 में करेंगे, -120, 11 की मल्टीप्लाई -10 में करी, -110, 21 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 में तो 0, यहाँ पर 23 की मल्टीप्लाई 10 में 230, 14 की 20 में करेंगे 280 एंड 5 की 30 में करेंगे 150। अब यहाँ पर हमें सम निकालना है, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास समीशन ऑफ fi/di। इन सब का टोटल करेंगे, नेगेटिव वाली टर्म को एक साथ ऐड कर देंगे, पॉजिटिव वाली टर्म्स को एक साथ ऐड कर देंगे, जो आएगा हमारा ये आएगा 430, ठीक है। अब हमारे पास समीशन ऑफ fi/di भी है और समीशन ऑफ fi भी है। अब बस हमें क्या फाइंड करना है, अपना मीन। तो हम फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। मीन इज इक्वल्स टू ए है हमारे पास 30, समीशन ऑफ fi/di हमारा 430, समीशन ऑफ fi है हमारा 80, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, मीन 30 प्लस 43 को 8 से डिवाइड किया, ये हो जाएगा हमारा 5.3
35.37, ठीक है। मीन आ गया 35.37, ठीक है। दिस इज़ द मीन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमें एक लाइन और बोली गई थी क्वेश्चन में, हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन का मीन आया 35.37 और मोड आ गया हमारे पास, मोड आया था हमारे पास 36.81, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में इन दोनों को इंटरप्रेट करके बताना था। इंटरप्रेट का इसमें मतलब है, हम मीन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स, एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड in